बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज अब कुछ ही महीनों के बाद होने वाला है और सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक नेता जनता के बीच अब जा रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी हम हैं पूर्णिया जिला के बनमनखी सुरक्षित विधानसभा जो सीट है वहां पे है। वहां के जनता का मूड और मिजाज जानने के लिए आए हैं कि यहाँ की जनता इस बार क्या चाहती है। एक बार हम आपको पहले दिखाते हैं तस्वीर में, ये बनमनखी जंक्शन है जो अमृत भारत जो प्रधानमंत्री का एक सपना था उसके द्वारा इस स्टेशन का कायाकल्प किया गया। अब कुछ ही दिनों के बाद इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। हालांकि यहां से अब जो पहले छोटी लाइनें चलती थी, रेलवे लाइनें थी, अब उसको बड़ी रेल लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहां से बड़ी बड़ी जो रेलगाड़ियां हैं, ट्रेन हैं, वो लंबी दूरियों के लिए चला करती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस विधानसभा सीट के बारे में। तो 6 बार यहां से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। हालांकि इसके बाद ये सीट जो है वो महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल राजद के खाते में चली गई थी। राजद से 2015 में सोना पासवान उम्मीदवार थे और 2020 में उपेंद्र शर्मा उम्मीदवार थे। हालांकि सोना पासवान ने यहाँ के वर्तमान विधायक जो अभी कृष्ण कुमार ऋषि हैं, जो लगभग 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार वो पूरे फुल टाइम के लिए वो विधायक यहां से निर्वाचित हुए हैं और एक बार जो 2005 का विधानसभा भंग हुआ था उसमें भी इन्होंने जीत को दर्ज किया था। तो अब देवनारायण रजक जो 2005 में यहां से विधायक हुआ करते थे भाजपा से, उनके टिकट को काटकर भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण कुमार ऋषि को यहां से उम्मीदवार बनाया और आज तक कृष्ण कुमार ऋषि इसी सुरक्षित सीट से लगातार जीतते रहे हैं और जीतने के साथ साथ सरकार में और पार्टी ने उनका लगातार प्रमोशन किया है। मंत्री बने, सचेतक बने और अभी वो बिहार विधानसभा सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने इस विधानसभा के चारों तरफ जब हमने घूमना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, तो यहाँ की 2 सबसे बड़ी जो मांग है, जो मुद्दे हैं, वो दिखाई पड़ी। पहला तो चीनी मिल का मुद्दा। जो मंत्री थे, अभी विधायक हैं कृष्ण कुमार ऋषि, हर बार चुनाव में जाने से पहले इस मिल को चालू कराने की बात तो कहते थे, लेकिन चालू आज तक नहीं हो सका। पूरी जो जमीन है, पूरा वहां जो मिल का कारखाना था, उसको खोलकर जो है सरकार लेके अन्यत्र जगह चले गई। अब वहां पर 119 एकड़ जो जमीन है उसको बियडा को सरकार ने स्थानांतरित कर दिया। अब वहां अलग अलग फैक्ट्रियां या अलग और भी काम चल रहा है। वो जनता से हम लोग जान लेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये मुद्दा काफी यहाँ पे चर्चित रहा। क्योंकि रोजगार के नाम पर जो यहाँ पे चीनी मिल था, जो कि 1967 में तत्कालीन जो भी मुख्यमंत्री हुए होंगे, उनकी जो दूरदर्शी सोच थी, उसको लेके रोजगार के अवसर को प्रदान करने के लिए यहाँ पर चीनी मिल की स्थापना की गई थी। अब एनडीए की गवर्नमेंट जो है लगभग 25 वर्षों से यहाँ पे है और आज भी ये इलाका रोजगार और पलायन के मुद्दे से जूझता नजर आता है। लोग लगातार बाहर जा रहे हैं। आप बनमनखी का रेलवे स्टेशन हो या पूर्णिया का जंक्शन हो या फिर कटिहार रेलवे स्टेशन हो, आपको ज्यादातर लोग पूर्णिया के बनमनखी से ही बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। दूसरी मुद्दा है यहाँ का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे अधिकारियों पे लगाम नहीं है, ऐसा यहाँ के जो ऐसा यहाँ की जो जनता है वो हमेशा आरोप लगाती है। अब बात करेंगे हमारे साथ में यहाँ से राजद के पूर्व प्रत्याशी सोना पासवान। 2015 की जो चुनाव है उसके बारे में मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को बता चुके हैं कि कहीं न कहीं मेरे अंदर कुछ न कुछ कमी होगी, जिसके वजह से जनता हमको नकार दिए थे और उस कमी को दूर किए। हम जनता के बीच गए, जो भी गलतियां थी हम उसको एक्सेप्ट करके अपने कमी को सुधार करके हम फिर से सेवा में लगे हुए हैं। चुनाव आता तब ये सुधार कर लेते हैं। 2020 में तो भाग गए थे दूसरे वो काम तो भाजपा करती है। 3600 वोट पे लटक गए प्रफुल्ल जी, वो काम भाजपा करती है चुनाव के समय में। हिंदू मुसलमान करना, दंगा करवाना, हिंदू के नाम पर वोट बटोरना, ये सब तो भाजपा करती है। हम लोग तो सरजमीन पर जनता के बीच रह के विकास की बात, 3600 वोट आया था, रोजगार 3600 वोट आया था, रोजगार की बात करते हैं हम लोग रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। हम लोग धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। और जहां तक बात रही 2015 की, तो अब 2015 की बात कुछ और थी, अब नई बात है। हम लोग नए स्तर से मेहनत कर रहे हैं और पूरे बिहार में जो अभी का जो माहौल है, पूरे बिहार मूड बना चुका है कि इस बार तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाहता है।
तो क्या लगता है बनमनखी में किस तरह का विकास नहीं हुआ? बनमनखी में इस बार लालटेन जलना तय है। को टिकट मिलेगा तब ना, अगर बहुत लोग मिले, बहुत लोग किसको मिले, बगल में शंकर ब्रह्मचारी हम भी है। बोले किसी को मिले, ब्रह्मचारी भी है। पार्टी जिसको इस बार सिंबल दे देगी। भागिएगा नहीं ना फिर पिछले तरफ से 2020 में भाग गया था। जिंदगी का मेरा पहला और आखिरी गलती था, दोबारा अब नहीं होगा। नहीं भागिएगा, बोल रहे नहीं भागेंगे, पहला और आखिरी गलती बोल था। रहे नहीं भागेंगे, जिसको मिल जाएगा उसके साथ में रहेंगे। देखिए, हम लोग तेजस्वी लालू जी के साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। अब ऊपर का नेता तय करेंगे कि किसको लड़ाना है। संजीव पासवान जी भी हैं, हम भी हैं, 2 उम्मीदवार हैं। प्रगति रजक भी है कोई? प्रगति रजक तो हम नहीं जानते हैं प्रगति रजक कौन है, और नया ढेरी है, बंडी वाले ढेरी आए हैं। लेकिन कांतिलाल सीधे अरे ढेरी ऐसा ढेरी आएगा। आप ही के पार्टी में फूट है तो वैसे बोल रहे हैं। फूट नहीं है, ढेरी आएगा। हमारा पार्टी है, हम 85 भारतवासी, हम बेटकर का चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं। क्या काम करिए? 85 का अधिकार मांगने आए हैं, हम 85% का लोग हैं। यहाँ पर राजद का यहाँ बोलबाला है, कहीं न कहीं कहाँ निकाल पा रहे हैं सीट? 3 बार से जा रहा है राजद को, कहाँ निकाल पा रहे हैं? आप 85% बोल रहे हैं जुट्टे का। अरे 6 बार से जो कांग्रेस निकाला उसके बाद राजनीतिक खाता नहीं खोल सका। अरे भारतीय जनता पार्टी जुमले का पार्टी है। रात भर में हिंदू मुसलमान ये करना है, वो करना है, दंगा करना है, ये सब कह के बार्गेनिंग करता है। बोल रहे हैं ये भी प्रत्याशी है, जुमले का पार्टी बोल रहे हैं। सही में जुमले पार्टी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो प्रफुल्ल जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस बनमनखी में आए हैं। जैसे कि अभी बोल रहे थे रोजगार और पलायन का मुद्दा, हमारे राजद के पूर्व प्रत्याशी पिछले चुनाव पप्पू यादव के सिंबल पे लड़े थे। हम उनको बता देना चाहते हैं कि 1990 से लेकर 2000 तक यहाँ का पलायन व्यवसाय का कैसे हुआ, उनके बारे में राजद को बताना चाहिए। आज जो उद्योग का मुद्दा आता है, कहा जा रहा है 2005 नहीं, ना 2005 से ही फिर बताते हैं। 2005 से पहले एक भी पंचायत में कनेक्टिविटी रोड नहीं था। अभी आप बोल रहे हैं उद्योग के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी जुमला की सरकार नहीं है। मोदी जी बोले थे, देख लीजिए उधर कैमरा घुमाइए, अमृत भारत हम दिखा चुके हैं। हाँ, दिखा चुके हैं। तो ये आपको लगना चाहिए जुमला का पार्टी है या भ्रष्टाचारियों का पार्टी है जो जमीन के बदले नौकरी देता है रेलवे का। उसके बारे में भी उनके कैंडिडेट को याद रहना चाहिए। जी रमन जी, आप तो यहाँ पर स्थानीय समाज सेवी भी हैं और काफी घूमते फिरते भी रहते हैं, जरा बताइए तो कितना काम हुआ है, समझाइए। देखिए, 2 व्यक्ति का यहाँ डेवलपमेंट हुआ है जो यहाँ पे सत्ता का भोग कर रहे हैं। पूरे बिहार की बात बोल रहे हैं, खास करके बनमनखी में से हम लोग बिलोंग करते हैं। बनमनखी में जानकी नगर में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तो जानकी नगर को प्रखंड बनाने का आह्वान हुआ था। उसके बाद वो सरकार चली गई, लेकिन 20 साल से हम लोग जानकी नगर प्रखंड बनाने के लिए हम लोग मामला उठा रहे हैं। माननीय विधायक जी को वहाँ विधानसभा में इसका क्वेश्चन उठाना चाहिए और प्रखंड वहाँ पे बनाना चाहिए। चीनी मिल का क्या मुद्दा है? चीनी मिल तो बिक गया, सब नोट वोल्टेज को देखिए ना है बचा। किसे बिक गया? मतलब कौन बेच दिया? कौन बेच दिया? सरकार बेच दिया। यहाँ पे जो सत्ता का सुख भोग कर रहे हैं वही ना बेचे होंगे। कौन बेचा? कोई पब्लिक बेच दिया जाके, हम बेच दिए? तो वहाँ कुछ काम हो रहा है? क्या हो रहा है जाके देखिए ना, वहाँ पे खोदी पहाड़ तो निकली चुहिया। बुजुर्ग हैं आप, कहीं कितना चुनाव देख लिए होंगे, क्या लग रहा है यहाँ का स्थिति इस बार क्या लग रहा है? इस बार लालटेन जलेगा। लालटेन जलेगा? हाँ, जलेगा। कृष्ण कुमार सिंह नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, भ्रष्टाचार छोड़ करके कुछ नहीं किया है। कहा इतना गुस्सा में आप? गुस्सा में नहीं है, काम ही वैसा किया है। रोड नहीं बना है? कहीं कुछ और कहाँ बना है रोड? तो बोल तो रहा रोड बना है, कहाँ बताइए ना। अध्यक्ष जी बोल रहे रोड बना। और अपने गाँव, वो अपने गाँव में हमने चले जाइए, हमारा घर काजी है, PWD का रोड है, देख लीजिए इतना रोड है, लोग रोज एक्सीडेंट करता है। कहाँ है विधायक जी? हाई स्कूल का अध्यक्ष है, हाई स्कूल में कितना भ्रष्टाचार है, जा करके देखिए। क्या बोल रहा है? बड़ा गुस्सा में है। गुस्सा में क्या करेंगे? दल का देखिए, चीनी मिल का जो मुद्दा उठा है, लालू जी का सरकार था पहले, उसी के रिजीम में चीनी मिल बंद हो गया तो ऐसा बंद हुआ
जो जब बात करते हैं चाचा, सरकार लालू जी का था बंद हो गया, आप 25 साल से आप बैठे हुए हैं, आपको नहीं दिखा? 25 साल से उसका तो अब दे रहे हैं ब्यौरा। हर बार चुनाव में आते हैं मुद्दा लेके आते हैं। 107 एकड़ जमीन है, 119 एकड़ जमीन है ना 107 है। 119। अच्छा, जो हो वो 3 आदमी को ब्यादा के माध्यम से 3 उद्योगपति को दे दिया गया है लीज पर, और उसमें वो अभी कार्यरत है, वो सब बराबर इंडस्ट्री सब लग रहा है। यहाँ का किसान तो मर न गया? नहीं, किसान मर गया। किसान के जिम्मे बहुत तरह का काम है। तो दिक्कत हुआ है कि नहीं? बिल्कुल दिक्कत है। किसान को काफी दिक्कत हुई है। आप जानकारी में ले लीजिए, बनमनखी के जितने भी किसान हैं उनको खाद बीज जो है समय पे नहीं मिलता है, और कालाबाजारी पूरे बाजार में चल रहा है, और स्थानीय विधायक जी के इशारे पे चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सीधा सा आरोप लगा। मेरा सवाल है अभी जैसे हमारे अभी गार्जियन रूप हैं, हम सम्मान करते हैं इनका। अभी इन्होंने कहे कि लालू जी के शासनकाल में चीनी मिल बंद हो गया, तो लालू जी के शासनकाल में अगर वो चीनी मिल बंद हो गया तो आपका सरकार तो 25 साल रहा, आप अपने शासनकाल में चुनावी मुद्दा आपका चीनी मिल रहा, और उसी मुद्दे पे आपने लगातार यहाँ का चुनाव जीतते हुए है, आपने उनको अभी तक खुलवाने का काम नहीं किया, यहाँ तक आपने उनका नोट वोट बेचवाने का काम करवा दिए। सबसे बड़ा सवाल है ये स्टेशन, ये कोई मुद्दा नहीं है सर, सबसे मुद्दा नहीं है भाई। विकास बनमनखी में बना, एक मिनट सर, ये बनमनखी मानता हूँ मैं आपका बात, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है सर बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे पेट में अगर दाना रहेगा तभी मैं प्लेटफॉर्म पे आ सकता हूँ, मैं भूखे नहीं आ सकता हूँ यहाँ पे। उसके लिए मुझे रोजगार चाहिए, मुझे अन्न चाहिए पेट में। अन्न चाहिए। क्या कहेंगे? बुरा देख रहे हैं लोग, बुरा गर्म है, क्या बोलेंगे? जी, पूरा गर्म हो गया। सर्वप्रथम विधायक जी कुछ किए हैं कि नहीं? सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, तो धन्यवाद देता हूं कि आप यहां बनमनखी आकर के जनहित से जुड़े मुद्दे को आपने उठाया। अब ढेर सारा मैं लोगों की राय सुन रहा था कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। मैं पॉइंट वार आपको जवाब दे रहा हूं। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम तो वो पार्टी करती थी जिसने सत्ता के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दिया। हम तो कहते हैं भाजपा का एक ही मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। एक भी प्रधानमंत्री का योजना बता दीजिए जो कि उन्होंने धर्म देख करके उन्होंने। प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, एक मिनट, प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, आपके स्थानीय विधायक के कार्यकलाप पे बात हो रही है, उसको बताइए। ठीक है, अब आपका है सर्वप्रथम जिस समय में कि कृष्ण कुमार ऋषि पहली बार विधायक बने थे, उस समय में आप सड़क की स्थिति देख लीजिए कि अगर कोई बीमार पड़ता था तो उसको खटिया पर अस्पताल लाना पड़ता था। आज गली गली सड़क है। एक बार अगर जरा से आंधी आती थी तो 1 सप्ताह तक बिजली बाधित रहती थी, लेकिन आज स्थिति देख लीजिए कि आज मुश्किल से अगर 1 घंटे बिजली बाधित हो जाती है तो यह एक मुद्दा बन जाता है। आज हमारे बनमनखी में जो कि पूर्णिया से पहले बिजली आती थी, तो आज अगर बनमनखी में पावर ग्रिड है तो वो कृष्ण कुमार ऋषि की देन है। आज अगर जानकी नगर में, बिशनपुर तत्व में, क्या तो धोखाधारा में, औराही में, चंपानगर में जाकर के पावर सब स्टेशन बना है तो वह कृष्ण कुमार ऋषि जी की देन। कहीं काम कुछ नहीं हुआ है। 8 साल से इस सरकार में देख रहे हैं रोड का स्थिति, 8 साल से ही रोड बन रहा है, और पावर ग्रिड का कृष्ण कुमार ऋषि दी है। उस समय कृष्ण कुमार ऋषि जी का कहीं। एक छोटे से ब्रेक के रुकते हैं, इसके बाद फिर से आते हैं। पूर्णिया से लोकसभा के सांसद, जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनके भी समर्थक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इनका तो अलग ही कुछ करना है। कितना विकास हुआ जरा उनसे सुनते हैं, क्या कहेंगे गोपाल? विकास के मामले में बनमनखी काफी दिनों से अछूता पड़ा है, और यहाँ पे रोजगार की बात जब आपने शुरू की, चीनी मिल की बात, तो बनमनखी में चीनी मिल एक मुद्दा बनता था हर चुनाव में कि अगले बार, इस बार आप हमको वोट दे दीजिए, आप हमारे कैंडिडेट को जिता दीजिए, तो अगली बार जो है चीनी मिल से धुइयां चालू हो जाएगा। ऐसा धुइयां चालू हुआ कि जिंदगी में फिर वो कभी चालू होने लायक नहीं रहा। आपके कांग्रेस समर्थित है ना पप्पू यादव जी, तो यहाँ से कौन प्रत्याशी होगा? ये हम लोग महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी है, मिल बैठकर तय होगी। यहाँ से उम्मीदवार। काम हुआ है, विकास हुआ है, विकास, रोड बन गया, स्टेशन बन, आप सामने में बता रहे हैं स्टेशन बन गया, आपके सामने में बताया जा रहा है कि सड़क, पुल, पुलिया सब। स्टेशन केंद्र सरकार की देन। बीजेपी है ना, है तो बीजेपी का ना विधायक है वो देखिए, एमपी फंड से यदि कुछ होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से कुछ होता है, पार्टी उन्हीं का ना है। पार्टी से मतलब नहीं है। यहाँ के विधायक जी ने क्या किया, इससे विधायक को से कुछ होगा, उतना बड़ा काम हो सकेगा? तो सर तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, उसको छोड़ दीजिए सर। मेरा यही कहना है कि आप 25 साल से विधायक हैं, आपके पास मंत्रालय आया, ढेर सारा आपके पास समय मिला,
आप बनमनखी वासी को आपने दिया क्या? आप यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं। आप सिर्फ जो है हमसे पूछ रहे हैं। मेरा जो है मेरा एक विधायक जी से मेरा सवाल है, आप सिर्फ बेरोजगारी देने का काम किया। आप यहाँ के आवाम को, यहाँ के जनता को आप जो है सतर्क और मजबूत जो है व्यवस्था दे सकते थे। आपको जनता यहाँ पे बहुत सारा समय दिया गया, मगर आप उस चीज़ पे अमल नहीं कर पाए। नहीं अमल कर पाए। और आप जो है इस बनमनखी वासी को हमेशा अंधकार की ओर ढकेले हैं, धकेलने का काम किया। अभी देखिए मखाना बोर्ड हमारे पूर्णिया को मिल सकता था, और एमयू साइन करने के लिए 1.5 लाख का एमयू साइन हो रहा, 2 करोड़ का एमयू साइन। मगर सुनिए, आपके पास आप बोलते हैं हमारा दबदबा पार्टी में हमारा पकड़ है, तो आप बनमनखी वासी को कुछ तो दीजिए। आज तक आप सारा करोड़ पानी बिजली सब मिल ही रहा है ना, क्या चाहिए? आप इस चीज को आप समझते हैं? आप एक सेकंड आप स्वास्थ्य को कुछ नहीं समझते, शिक्षा एक सेकंड आप स्वास्थ्य को कुछ नहीं समझते, शिक्षा को कुछ नहीं समझते है ना यहाँ पे कुछ है। आप स्वास्थ्य के नाम पे अगर एक मरीज का भी इलाज हो रहा हो 365 दिन साल भर में, तो आप जो कहेंगे मान लेंगे। आम इलाज के नाम पे रेफर है। क्या कहेंगे? हम यह कहना चाहते हैं, ये लोग कहना इन लोगों का कहना है जो विकास हुआ है, हम कहते हैं विकास कुछ भी नहीं हुआ, बकवास हुआ। सिर्फ क्या बकवास हुआ है? रोड तो बना लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं है। आज बनता है 6 महीने के बाद जैसे जस का तस हो जाता है। हमारा ये कहना है, हम इस वर्तमान सरकार से भी कहेंगे, और हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं उनसे भी मेरा ये कहना होगा कि आज हम लोग जो बेरोजगार, हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। हमारा नाम है वीरेंद्र रजक, हम अनुसूचित जाति से आते हैं, जनसुराज पार्टी के प्रभारी भी हैं बनमनखी के। हमारा ये कहना है कि आज हमारे अनुसूचित जाति जो हमारे ऋषिदेव भाई हैं, हाँ रजक है, राम है, पासवान है, ऐसे बच्चे का पढ़ाई जो है सरकारी स्कूल में होता है, तो वहाँ सिर्फ खिचड़ी बढ़ता है। खिचड़ी में क्या हो जाएगा? हम लोग को बच्चा पढ़ करके मास्टर सरकार का नाम MDM नहीं, सरकार की नहीं है, यहाँ के वर्तमान विधायक का भी जब बात कर रहे हैं तो आप जनसुराज दे देगा तो आप क्या कहेंगे? खिचड़ी की जगह क्या खिलाने लगी? खिचड़ी का जो इसका मेनू है, वही जी नहीं, मेनू तो मात्र सरकार यहीं तक सीमित रह जाता है। हौराही में बी कोठी अंतर्गत औराही पंचायत है, वहाँ पे हरिजन स्कूल कहा जाता था। मेरा कहना था कम से कम आप जिस जनादेश से आप 20 साल तक राज किए, पहला जनाधार आपका वो है। उसके बाद तमाम बनमनखी जनता ने आपको भेजने का काम किया। तो औराही में हरिजन हाई स्कूल है, वो आज तक बंद है, उसको नहीं खुलवा पाए। आज अगर खुलवा देते तो आपके समुदाय का बच्चा, जिस परिवार ने आपको जगाया है, प्रमोशन दिलाने का काम किया, विधायक से मंत्री तक बनवाया, अगर खोलते तो आपके समाज का बच्चा बहुत बड़ा ऊपर, वो भी दूसरा विधायक और DM SP बनने का काम। आप तो बिसुतरी के है ना, अध्यक्ष हैं, जरा बताइए, इसका सवाल का जवाब दीजिए। वो हरिजन स्कूल जी दे देंगे, मंटू जी दे देंगे। देखिए, औराही का जहाँ तक हरिजन हॉस्टल का है, उसका विधानसभा में क्वेश्चन उठा है, उसका जीर्णोद्वार। तब क्वेश्चन उठाइएगा, 20 साल से क्वेश्चन उठा। जीर्णोद्वार के लिए और जीर्णोद्वार होगा, उससे औराही मतलब बरहरा कोठी में ही एक ST का छात्रावास भटोतर हाई स्कूल के पास बना है, ST का। अब हरिजन का भी बनेगा। दूसरा क्या है कि हरिजन का जहाँ बात हुआ, तो हरिजन का एक हॉस्टल यहाँ पे है। अरे क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल निराधार है। शिक्षा के बारे में बताइए आप। ये जैसे आपने बताया, चैनल के माध्यम से लोगों को बताया, आपने स्टार्टिंग में दिखाया कि स्टेशन कितना सुंदर है। आप हमको 2 स्कूल बता दीजिए पूरा बनमनखी में कि इतना सुंदर कोई स्कूल बना हुआ, जबकि बना सकते थे। शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल में देखिए, मेडिकल आपने बाहर से बिल्डिंग दिखा दिया, अभी अब अंदर जाइए, कितने अभी रोगी होंगे, वो रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। और कोई भी, जैसे मैं भी कभी रात में जाता हूँ तो 1 नंबर पर्चा लेते और बोलते रेफर, क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जानते हैं कि सवाल करेंगे सीधा रेफर। कोई भी आएगा रेफर रेफर करेंगे तो उसके पास क्या है, जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस वाले भैया के पास जाते, भैया हमको, मेरा रोगी परेशान है, तो 800 रुपये लगेगा, 1200 रुपये लगेगा, अल्ट्रासाउंड बंद है। भैया ये क्या है? सवाल ये है कि पलायन और रोजगार के लिए कुछ कीजिएगा। रोजगार के लिए मेरा तेजस्वी यादव जो 17 साल का सरकार में नहीं कर सका, वो 17 महीना में मेरा तेजस्वी जी किए। नीतीश जी कहाँ गए थे बाहर? तेजस्वी, वही तो नीतीश जी बोले थे कि तेजस्वी बाप के घर से पैसा लेंगे। आप ही के तो सानिध्य में रह करके 17,000 आदमी को 17 महीना में इतना आदमी को नौकरी दे दिया। वो कहाँ 5 लाख का नौकरी दे दिया? वो तो आप नीतीश कुमार के साथ में था। चीनी मिल का मुद्दा क्या होगा? ये चीनी खत्म हो गया, ये सब बिक गया, सब कमीशन पर चला गया। यहाँ का MLA हो, यहाँ का जो भी हो। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? आप जब आइएगा प्रत्याशी बनकर, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा तो जनता के बीच सब मुद्दे हैं। ब्लॉक आप चले जाइए, यहाँ का जो अभी अध्यक्ष जी लोग आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको कहिए तो बिना घूस दिए हुए ब्लॉक जाके कोई काम करवा लेंगे, कहिए तो थाना में बिना घूस दिए हुए FIR करवा लेंगे। है इनमें हिम्मत?
कहीं बिना घूस का इनका काम नहीं होगा। हम लोग तो विपक्ष में भाई। क्या बोल रहे हैं? आरोप लगा प्रत्याशी हैं। ये देखिए सोना पासवान, संजीव पासवान जो प्रत्याशी हैं विधानसभा से, पिछले 2015 में आरजेडी से प्रत्याशी होते तो सीधे तौर पे इशारा कर रहे हैं कि भाजपा वाले भी क्या विपक्षी दल के हमारे नेता हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं, तो उनका तो आरोप लगाना उनका दायित्व बनता है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो एक आवेदन, अगर कहीं भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे पैसा मांगा जा रहा है, तो वो उस व्यक्ति से एक आवेदन लेकर के वो अनुमंडल पदाधिकारी को दे और उसका व्हाट्सएप पर मुझे भेज दे। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये वादा रहा। अभी हम दे सकते हैं, मोटेशन के लिए मांगा जाता है CO 2 रुपया, उसका आवेदन हम दे सकते हैं। अभी भी मेरा रिकॉर्डिंग है, DM को दिए हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। अब बताइए, दीजिए, हम अभी दीजिए। हमने जो बोला, हमने यहाँ जो हमारा पंचायत भी हरमुड़ी है, हमारे पंचायत भी है। हमारे पंचायत में अभी 20 साल से रोड नहीं बन रही है। मेरे द्वार के पास से हरमुड़ी पंचायत में मेरे 13 नंबर वार्ड अभी 13 नंबर वार्ड में विधायक जी के पंचायत में घर है इनका। विधायक जी के पंचायत में इनका घर है। नहीं, चौड़ीकरण में मेरा जो दिखाइए। हाँ बताइए, अब जवाब अरे मेरे भाई जवाब, अरे जवाब हो गया, CO को एप्लीकेशन दिया है। ठीक है सब, अरे हो गया। अरे आप जवाब ले दीजिए ना, जवाब ले लीजिए। अरे एक मिनट मेरे रुके, अरे आप जवाब ले लीजिए, अरे जवाब ले लीजिए। ये जिस सड़क की बात करते हैं हरमुड़ी पंचायत में अगर ½ किलोमीटर से ज्यादा का कोई भी रोड आज बाकी हो तो मैं इतने जनता के बीच में कहता हूं कि वो हाथ उठा करके आज बता दे। लेकिन ये भाई साहब जिस सड़क की बात करते हैं वह एक छोटी सड़क है जो कि वार्ड सदस्य को या मुखिया को बनाना चाहिए था, लेकिन वो सड़क भी विधायक जी बनाए। वहां पर कुछ दूरी पर जमीन का विवाद था, जिसके लिए कि माननीय विधायक जी राजद वाला कल्चर नहीं चलेगा, आप जब सवाल करते हैं तो हम लोग कितना बोलते हैं। इनका दरवाजे तक जाने के लिए सबसे छोटी सड़क है इनका, सबसे छोटी सड़क इनके दरवाजे पर बना हुआ है। आप सवाल उठाइए। एक बार बोल लीजिए, अरे एक बार बोल लीजिए। चलिए, बनमनखी विधानसभा के जो सुरक्षित सीट है, यहाँ से कृष्ण कुमार ऋषि हैं। दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष काफी मुस्तैदी से सवाल और जवाब दोनों का चल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का विपक्ष का कहना, भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी सुनते नहीं हैं। विधायक जी 20 साल से हैं लेकिन कुछ किए नहीं है। सवाल का जवाब लेते हैं, युवक है, इनका जवाब मिल गया। चलिए तो आप बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा ये कहना है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है माननीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, लगातार वो 25 साल से यहाँ से वो विधायक रहे हैं। कहीं न कहीं हम जनता का वोट से ही वो विधायक बने हैं। मुझे काफी उम्मीद थी, मुझे आशा था, विश्वास था, हम इस प्रतिनिधि को चुनाव जिता के भेजेंगे तो हम लोगों का विकास होगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल सूना रह गए। आप क्या कहेंगे? सर, यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो बात उठी है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम बताना चाहेंगे कि अस्पताल प्रशासन जो है, वहाँ जब कोई पेशेंट जाता है तो उनको तुरंत रेफर कर दिया जाता है पूर्णिया। दवाई का वहाँ सर, सांसद तो आप ही के न हैं सर, इतना पदाधिकारी का मनोबल बढ़ा हुआ है। कौन रोकेगा? निर्दलीय जिताए हैं सांसद जी को हम लोग। निर्दलीय इसलिए नहीं जिताए कि सिस्टम को सबको सीख करने के जिताया गया। जी, तो काहे नहीं बोलते? प्रॉब्लम काम हो रहा है, लेकिन हम जिनका काम लेकर जाते हैं उनका काम होता है। हम सब लोग के काम लेकर तो हम वहाँ नहीं जा सकते, सब लोग मेरे पास तो नहीं पहुँच रहे हैं। तो जिनका काम हम कहने जाते हैं या फोन करते हैं उनका काम हो जाता है। उसी प्रकार से आपका प्रखंड अनुमंडल का भी यही हाल है। चेहरा निर्धारित है, हमारा नेता अभी प्रोसेस में है और नाम जो है मनोज ऋषि जी का सबसे आगे चल रहा है। जनसुराज वही है ना जो कृष्ण कुमार ऋषि के रिलेटिव है। बिल्कुल, राजनीति में कोई रिलेटिव नहीं होता है। आज कृष्ण कुमार जी को बीजेपी टिकट न दे
वो किसी दूसरे दल में खुद जा सकते हैं, ठीक है। जी यहाँ पे माननीय विधायक कृष्ण कुमार जी 25 वर्षों से विधायक नहीं है, 20 वर्षों से हैं। हाँ तो 5 टर्म। तो पहले जब उनको ये जानकारी नहीं है जो कितने दिनों के विधायक है, तो फिर उनको ये जानकारी। सवाल वो नहीं है सर कितने दिनों से, सवाल ये है कि विधायक है ना, कि लगाम लगे। हाँ तो माननीय विधायक के लगाम कब है? लगाएगा? ऐसा है ही नहीं तो लगाम कहाँ से लगेगा। मोटेशन हो, मनरेगा में जो है, चाहे कोई भी जॉब कार्ड हो, मास्टर रोल हो, FTO हो, एक बार अननोन बन के हम लोग चलते हैं, वैसे साधारण सा बेस पे हाफ पैंट पहन करके, वो स्थिति जान करके उसके बाद हम भाई साहब से पूछ सकते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो ठीक ठाक है, ये यदि जाएगा एक जाति प्रमाण पत्र बनेगा इसको 500 रुपया लगेगा। आपका MP क्या कर रहे हैं? आपके MP जीते हैं ना? हाँ तो उसको निकल कसेंगे ना, आप शिकायत पहुंचाते हैं? हाँ शिकायत पहुंचाते हैं, जिसका क्यों जाता है सॉल्व होता है, लेकिन सबसे बड़ा बात है भैया तो हम कितना का शिकायत लेकर जाए। 17 महीने का जो तेजस्वी जी का काम है, 5 लाख युवाओं को जो रोजगार दिए, वो गरीब, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग किए। हमारे टोला में, मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूं, और हमारे टोला में 10 ऐसे घर को वो रोशनदान किए जो कि लगता नहीं था कभी वहां दिया जल। मुद्दा तो यही NDA सरकार की रहेगी, विकास की रहेगी। लोग तो नहीं, नीतीश कुमार का जो विकसित बिहार बनाने का सपना था वो लगभग 75% तो पूरा हो गया, और 25% बचा हुआ है, जो कि इस कार्यकाल में हुआ भी हो जाएगा। 20 साल में यदि सही में आप कारखाना बिहार के लोग को चाह रहे हैं, तो आज केंद्र में मोदी जी की सरकार और 4 साल और रहेगी, और बिहार में यदि NDA की सरकार आएगी तभी कल कारखाने खोल सकते हैं। आप लोग से कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट सुनिए, अरे खुलेगी NDA की सरकार है। आप अभी आप आएंगे ना? अरे बोला आप बताइए। बिजली में यही विकास हुआ है, बिजली में यही विकास हुआ कि गरीब का हत्या हो रहा है। प्रीपेड मीटर खींच करके स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर हटा के स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, यही बिजली में विकास। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे ना कि हमारी सरकार जब बनेगी प्रत्येक युवा को 2 करोड़ नौकरी मिलेगा प्रत्येक वर्ष, और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए। क्या ये था या नहीं था? 2000 से पहले पंचायतों में कितने नौकरियां थी? अभी देख लीजिए, पंचायत में 9 प्रकार की व्यवस्था की है, 9 प्रकार का उसमें जो कर्मी लगाया गया है, सरकारी कर्मी। डाटा ऑपरेटर है, देखिए जब नौकरी की बात आती है, डाटा ऑपरेटर है, पंचायत रोजगार सेवक है, पंचायत सेवक है, आवास सहायक है, 9 प्रकार के ऐसे पद हैं। से बोले क्या वो जो 15 लाख देना है सबको, तो 15 लाख पूरा ये रहे, 2 लाख 2.5 लाख करके मकान में बना रहे हैं, तो रोड बनवाए या 5,000 दे रहे हैं, तो 15 लाख तो पूरी जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि 15 लाख नहीं पूरेगा। देखिए ये बनमनखी विधानसभा के सुरक्षित मतलब सीट है ये, और यहाँ पे हम लोग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का जो आगाज है वो कुछ ही महीनों में होने वाला है, और सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दल इवन जो है वो ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को समझने का काम कर रहे हैं, और अपने अपने तरफ से जनता के बीच जाके दावा कर रहे हैं कि अगर उनके विधायक या उनके सरकार बनती है तो उनकी सारी समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा। बनमनखी के जंक्शन पे, रेलवे जंक्शन के पास हम लोग हैं। अमृत भारत का रेलवे स्टेशन जो है वो खड़ा है, और इसकी उद्घाटन जो है बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन समस्या अब ये आती है कि भ्रष्टाचार, पलायन और उद्योग, इन तीनों चीजों पे बनमनखी आके कहीं ना कहीं ठहर सा जाता है। हालांकि दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष जितने भी लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। किसी ने कहा विकास नहीं हुआ है, विधायक ने कोई काम नहीं किया है, अधिकारियों की मनमानी बढ़ गई है। वहीं जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, उनके जो लोग हैं, उनका कहना है कि हर चौक चौराहे गली में सड़क निर्माण हुआ है। ब्लॉक थाने में अगर कोई पैसा ले रहा है तो आप शिकायत कीजिए, मैं उसका काम करूंगा। अब ये जो 2025 का गेम चल रहा है वो जनता निर्धारित करेगी कि कृष्ण कुमार ऋषि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, या फिर जनता किसी और के सर पर ताश सजाती है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।